दरअसल लोग शेयर बाजार में आते हैं ना ये सोच कर कि जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, और जब कोई कहता है कि लंबे समय तक बने रहिए पैसा आपका बनेगा, तो जो यंग लोग हैं जिसको जेनजी कहते हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं यार हमें तो तुरंत पैसा कमाना और एक आध हफ्ते में चल के मौज कर लेनी है। तो अब सवाल उठता है कमाता कौन है, ट्रेडर कमाता है कि इन्वेस्टर कमाता है? तो ये आपको साफ करेंगे हमारे साथ अनिल जी। अनिल जी, कमाता कौन है शेयर बाजार में? जी, शेयर बाजार में जो मेरा अनुभव है और जहां तक मेरी समझ है, कमाते तो देखिए दोनों ही हैं। दोनों ही कमाते हैं। केवल रिस्क कहां होता है, देखिए निवेशक जो है वो भी कमाता है, ट्रेडर है वो भी कमाता है। कमाता कौन नहीं है? जो ना तो निवेशक है ना ट्रेडर है, वो दोनों में कंफ्यूज रहता है। ओ, तो आप कंफ्यूज अगर हैं तो देख लिए तब नुकसान होगा। वहीं मन बैठा लीजिए करना क्या है। तो ऐसा क्यों ना करें कि कुछ एक अकाउंट खोल लें जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अकाउंट खोल लें जो सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, एक कैपिटल रखें जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक कैपिटल रखें जो ट्रेडिंग करेंगे। देखिए उसमें होता क्या है, जैसे मैं खुद भी जब अपने बच्चों को सिखाता हूं तो मैं एक ही चीज उनको समझाता हूं कि जब भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग का अकाउंट अलग, इन्वेस्टिंग का अकाउंट अलग। अब समझना यह है कि दोनों की साइकोलॉजी और तरीका अलग अलग होता है। इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टिंग में हम एक सही वैल्यूएशन वाली कंपनी जिसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा है, उसके फंडामेंटल पर, उसके मैनेजमेंट पर रिसर्च करते हैं और उसके हिसाब से हम उसमें आज निवेश करते हैं और ये मान के चलते हैं कि इसमें लंबे समय तक हम उसको रखेंगे। 3 साल 4 साल, जिसको हम एक शब्द में कहा था मल्टी बैगर, हम 5 साल नहीं देखते, हम गुने के हिसाब से देखते हैं। एक शब्द होता है मल्टी बैगर, यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, यहां तक भी शेयर रिटर्न देते हैं। तो हम उसके लिए वेट करते हैं, तो उसमें पेशेंस बहुत बड़ी की है। दूसरा होता है जो ट्रेडर, उसको इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, वो केवल चार्ट देखता है और चार्ट में जब देखता है कि एक शेयर भाग रहा है तो उसको वो खरीदता है और जब तक वो भागता रहता है तब तक उसको रखता है, जैसे उसमें गिरावट आने लगती है वो बेच के निकल जाता है। अच्छा। तो ये दोनों ही टेक्निक्स काम करती हैं। एक में बहुत प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, एक में मार्केट पर लगातार नजर बनाए रखनी पड़ती है आपको, जब तक मार्केट खुलेगा आपको उसमें अटेंटिव रहना है। और दूसरा है कि आपने एक बार लगाया, सही चीज में दांव लगाया, फिर आप अपना काम करते रहिए, वहां से पैसे बन जाएंगे। बस सतर्क ये रहना है कि गलत कंपनी में नहीं लगाना है। गलत कंपनी में नहीं। तो केवल ऐसा नहीं कि लेके बैठ जाएंगे तो हर जगह वो फायदा करेगा, सही शेयर में लेके बैठने पे ही फायदा होगा। सही शेयर में। लेकिन ये है कि 2 सवाल। पहला सवाल कि अगर हम इन्वेस्टर हैं और हम इन्वेस्टर हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हुआ, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हुआ, तो क्या हमें समय समय पे अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए? एकदम करते रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक निवेशक को भी अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखनी चाहिए। उन कंपनियों के जो मेनली आपको कुछ नहीं देखना, हर 3 महीने में जो उनके क्वार्टरली रिटर्न आते हैं ना, उन पर आप नजर रखिए और उनके हिसाब से आप प्राइस को कंपेयर करिए। अगर रिटर्न अगर उनका बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रहा है, तो उसको बने रहने दीजिए। और अगर मान लीजिए कंपनी का रिजल्ट अच्छा है बट किसी वजह से, किसी बाहरी कारणों की वजह से अगर मार्केट में उसकी प्राइस में गिरावट है तो उसमें और खरीद लीजिए। लेकिन अगर मार्केट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रिजल्ट खराब है, ऐसे कंपनियों को बेच करके आप दूसरी कंपनियों में उसको डाल दीजिए। तो उसको एक चीज और कि मान लिया हम इन्वेस्टर हैं, हम अपना रिस्क को बिल्कुल हेज कर लेना चाहते हैं, तो क्या ऐसा फॉर्मूला कोई है क्या कि हम शेयर खरीदें जब हमारा कैपिटल लैक प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कैपिटल निकाल के हटा दिए सिर्फ प्रॉफिट? हाँ, वो क्या फॉर्मूला? एकदम करते हैं कि भाई आपने अपना कैपिटल लगाया कुछ और वो जब बढ़ते 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 2 गुना या 3 गुना हो गया तो आपने अपनी मूल कैपिटल वहां से निकाल ली। अच्छा। अब आप केवल आपका जो प्रॉफिट है वो मार्केट में पड़ा हुआ है। डूबा तो प्रॉफिट डूबा, तो डूबा तो उसको भी क्यों डूबने दे। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरा थोड़ा सा थिंकिंग अलग है लक्ष्मण जी। एक बार जो प्रॉफिट आपका हो गया ना, उसको आप कैपिटल ही मानिए। अच्छा। क्योंकि वो जब आप बचा के रखेंगे ना तो हमें, क्योंकि पैसा है ना भाई, धन जब आपके पास आ गया तो ऐसा करने कि हमारा 1 लाख रुपया 3 लाख हो गया, तो 2 लाख निकाल लीजिए। 2 लाख निकाल लीजिए, 1 लाख रहने दीजिए। लेकिन होता क्या है, देखिए अमाउंट क्यों रखा जाता है, ज्यादा जितना अमाउंट रहेगा ना, क्योंकि ये तो पैसे का गेम है, जितना बड़ा अमाउंट रहेगा रिटर्न भी उसी अनुपात में आएगा। तो आप अपनी मूल कैपिटल निकाल लीजिए और बाकी प्रॉफिट को छोड़िए और उसको ट्रेल करते रहिए। जिस दिन आपको लगे कि 30% डाउन आ रहा है तो बाकी 70% तो घर लेके बैठ ही जाइए। अच्छा, इसको समझाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, ये जैसे आपने अपना कैपिटल निकाल लिया, उसके बाद उसको बढ़ने दीजिए। वो जब तक बढ़ रहा है तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब किसी कारणवश मार्केट में कोई बिकवाली आई, कहीं कोई लगा के क्रैश आ रहा है, तो आप अपने जो बचा हुआ पोर्टफोलियो देखिए कितने % आपका पोर्टफोलियो डाउन आया, क्योंकि टॉप से वो शुद्ध लाभ है आपका, वो प्योर प्रॉफिट है। तो वो अगर आपको लग रहा है कि 30% से नीचे आ रहा है तो 70% वैल्यू पे आप पूरा बेच के रख लीजिए। कम से 70% तो आ गया हाथ, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगा तो फिर आप डालिएगा उसको, फिर डालिएगा। फिर आपके ये तो रहा इन्वेस्टर के लिए जी। ऐसा है कोई ट्रिक ट्रेडर के लिए? ट्रेडर तो डेली बेसिस पे ये काम करता है। देखिए हम लोग भी ट्रेड करते हैं, तो हम तो ये काम डेली बेसिस पे करते हैं, वीकली बेसिस पे करते हैं। हमारा टाइम फ्रेम बहुत छोटा रहता है।
इंट्राडे नहीं करते, लेकिन आज खरीद के 2-3 दिन में बेच दिया या एक आध हफ्ते में बेच दिया, जब जैसा मूव मिला उसके हिसाब से। मतलब जब तक शेयर भाग रहा है तब तक हम उसके साथ हैं, जिस दिन शेयर नीचे की तरफ सिर करेगा, अपना डायरेक्शन करेगा, हम उसको छोड़ के निकल देंगे। मतलब जो जीता उस सिकंदर उसी के साथ रहना, लहरों की सवारी, हम इसको कहते हैं लहरों की सवारी, जो लहराई उसकी सवारी की, उसके बाद छोड़ दिया उसको, निकल के चले तो कोई टेंशन होना चाहिए। ये फॉर्मूला है। अब आपको तय करना है कि इन्वेस्टर बनेंगे कि ट्रेडर बनेंगे। हालांकि दोनों बन के भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे कनिल जी ने बताया, आपको अब तय कर लीजिए, पैसा आपका है।